दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं हम मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान रहेगा। निफ्टी के अंदर आज भी ग्रीन कैंडल जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो ग्रीन कैंडल मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से बनाया। काफ़ी अच्छा दिन आज भी मार्केट के अंदर हमारा रहा। 2 दिन 3 दिन बैक टू बैक हमारा जो कैंडल प्रेडिक्शन है वो सही जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, देखो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। और ऊपर से क्या है, अभी गिफ्ट निफ्टी वगैरह मैंने देखा तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रही है, ठीक है। थोड़ा नहीं मतलब बहुत अच्छा खासा आज का जो गेन है वो पूरा चला गया, ऐसा दिख रहा है चार्ट के ऊपर। हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने आज ले लिया हो और इस वजह से ही मार्केट गैप डाउन खुल रही हो। अब ध्यान से चीजों को समझना, हमारा मार्केट कल अगर गैप डाउन खुलता है तो वो किस लिए खुल रहा है, वो खुल रहा है यूएस मार्केट डाउन है इसलिए खुल रहा है। अब यूएस मार्केट डाउन क्यों है, यूएस मार्केट डाउन इसलिए है क्योंकि चाइना वर्सेस यूएस के अंदर उस उनके टैरिफ वगैरह के अंदर झमेला चल रहा है, ठीक है। अब हमारा मार्केट है बुलिश, ठीक है, क्या है, हमारा मार्केट बुलिश है, लेकिन यूएस के मार्केट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। और यूएस मार्केट गैप डाउन क्यों है, चाइना और यूएस की वजह से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो चाइना है और जो यूएस है ना, इन दोनों की वजह से चीजें प्रॉब्लमेटिक है ना। हमारे मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि नहीं यूएस की वजह से हमारा इकोनॉमी ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। अगर हमारा मार्केट स्ट्रांग है तो ये कितना भी वीक हो, डज नॉट मैटर, इट कैन गो अप लाइक दिस, नो प्रॉब्लम विद दैट। किसी और मार्केट की वजह से यहाँ पे हमारा मार्केट प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, अनलेस एंड अनटिल वो एक बहुत ही इंटरनल प्रॉब्लम हो जिस वजह से हर एक मार्केट को, ऐसा नहीं कि एक एक मार्केट है, मान लो कि जैसे यूएस मार्केट है, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से जो है सारे क्या हो सकता है, सारे जो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट है उसके अंदर इफेक्ट आएगा, तब अलग चीज है। लेकिन अगर यूएस चाइना के अंदर ऐसे झमेला चल रहा है, झमेले की वजह से अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। बट हम अंधाधुंध कॉल नहीं ले सकते, क्यों, रीजन क्या है, मार्केट के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका है ना। तो हमें कॉल के लिए तो कॉशियस हो जाना है यहाँ पे कि एकदम से कॉल नहीं लेना है। बट मेरे हिसाब से मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह खुलती है, ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल गई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। या तो मार्केट के अंदर ये कैंडल बन सकता है, ठीक है, दिस कैंडल ये कैंडल बन सकता है। या फिर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट फिर से यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी कर सकती है। इसके अंदर ऊपर की तरफ वीक ज्यादा था, यहाँ पे नीचे की तरफ वीक ज्यादा हो सकता है। तो ये तो कैंडल के बनने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर दिखता है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे और समझ लेंगे कि कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। देखो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट अगर मार्केट खुल गई तो फिर तो बात यही है कि मार्केट फिर स्ट्रांग है हमारा, ठीक है, मार्केट हमारा स्ट्रांग है, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस बहुत पास है। तो इसीलिए मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस के पास एकदम से हम पुट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रांग स्ट्रांग मूव आए जा रहा है, ठीक है। तो एकदम से हम जितना भी हमें कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, हम पुट के लिए एकदम से नहीं जाएंगे 360 के आसपास, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं बहुत ही से अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही सेफ साइड चलता हूँ। मैं बोलने को ये बोल सकता हूँ कि चलो यहाँ पे आएगा, एक एक पुट ले लेंगे, इसके ऊपर निकल जाएगा तो कॉल कॉल में एंट्री करेंगे, पुट से निकल जाएंगे, बट मैं ये चीजें बोलूंगा नहीं। मैं सेफ साइड चल रहा हूँ। सेफ साइड क्या है, जिसके अंदर लॉस होने के चांसेस कम है। मार्केट अगर ऊपर चलने लगती है और 360 को 360 या 365 का लेवल है, इसको ब्रेक करती है, 15 मिनट क्लोज करती है, मैं कॉल की तरफ बैठूंगा 25,523 तक के टारगेट्स है ना, देखे जा सकते हैं मंडे के दिन, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 360 के आसपास आती है या 500 को ब्रेक करती है, क्लोजिंग नहीं करवाती, फिर नीचे आने लगती है इस तरीके से। कोई बात नहीं, नीचे आने देंगे मार्केट को, कहाँ तक आने देंगे मार्केट को, इस क्लोजिंग तक। अगर मार्केट ऊपर गई और नीचे आ रही है और आज की क्लोजिंग को ब्रेक करी, मैं फिर यहाँ पे पुट लेना पसंद करूंगा। और हो सकता है ये पुट मैं बीटीएसटी के लिए भी लेके चला जाऊं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको बीटीएसटी के लेके चला जाऊं। तो यहाँ पे जो टारगेट्स हमारे हो सकते हैं नीचे की तरफ, मिनिमम 25 150 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। दो दो पॉसिबिलिटीज है क्या, अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट क्लोज कर दिया, हम कॉल ले लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेती है या खुलते ही नीचे गिरने लगती है और इस क्लोजिंग के नीचे मुद्दे की बात आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है, डेफिनेटली इस क्लोजिंग के नीचे, तो हम पुट के लिए ही बैठेंगे विद एसएल ऑफ इन दिस एरिया, हम इस एसएल को प्लेस कर सकते हैं। अब जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो एक एक थिंकिंग क्या होगा, आज मार्केट को 2 दिन से मार्केट को सेलर ने क्या किया, सेलर ने 2 दिन से मार्केट को ऊपर लेके गए, है ना? एकदम से नीचे तो गिरने नहीं देंगे। तो अगर बहुत ध्यान से सुनना, ये आने वाले दिनों में भी बहुत काम आएँगी आपकी, ये जो एक लाइन बोलने वाला हूँ, ये बहुत काम आएँगी। एज़ मार्केट के अंदर पुट को सेल किया जा रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पुट सेलर को लॉस होगा। अब अगर हमारा मार्केट नेगेटिव होना चाहता है, ध्यान से समझना, नेगेटिव अगर हमारा मार्केट होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एकदम से खुलते ही बहुत बड़ी कैंडल बना देगा, बहुत बड़ी।
उससे क्या होगा पुट के प्राइसेस जो स्पाइक हुए थे, मान लो 100 पे बंद हुआ कोई पुट और खुला है 150 पे, वो एकदम से फिर से 100 पे आ जाएगा। फिर एकदम से स्पाइक देके 5-10 मिनट के अंदर फिर इसको नीचे लेके आएँगे, ठीक है? लेकिन अगर पुट सेलर जो है स्ट्रॉन्ग है, पुट सेलर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे खुल गया भैया, यहाँ से भी पेल देंगे मार्केट को। वो क्या करेगा, वो स्लोली मार्केट को लेके जाएगा, एक डिप देगा, लोगों को फिर से पुट में बिठाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर लेके जाएगा। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। सो गैप डाउन के केस में हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी, पहली कैंडल अगर बहुत बढ़िया स्पाइक वगैरह दिख रहा है हमें, तो हमें डेफिनिटली जो एटीएम का पुट है ना? उसको देखना है कि वो ऊपर खुलने के बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आस-पास आ रहा है कि नहीं? आ रहा है और वहाँ से बाउंस आ रहा है तो हम यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पहले 5, 10, 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए। खुलते ही एक बड़ा स्पाइक आने लगे। तो फिर हम समझ जाएँगे कि नहीं मार्केट को ये लोग पेलने वाले हैं नीचे की तरफ। लेकिन अगर खुलती मार्केट स्लोली ऊपर चलने लगते हैं, हम एकदम से कॉल नहीं लेंगे। या तो एक स्विंग बनाए मार्केट फिर स्विंग को ब्रेक करे हम कॉल ले लेंगे। ऊपर तक यहाँ तक के टारगेट भी मिल सकते हैं 360, 380 तक के टारगेट्स। लेकिन अगर मार्केट करती है ऐसा, ये ऊपर गई, नीचे आई और अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, नीचे आई और फिर नीचे आने के बाद फिर से अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करी, तो यहाँ पे हम कॉल को ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम गलत हुए, एकदम ही गलत हुए, ऊपर गई, नीचे आई और इस तरीके से अगर इस लो को ब्रेक करती है, तब हम जो है यहाँ पे पुट लेने लेने का सोचेंगे, बट बहुत ही कम क्वांटिटी इस केस में। ठीक है? ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। आई होप एक नई चीज़, एक नई लर्निंग मैं दे पाया आपको आज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।